अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है। अस्मा मुरीद से सच जाने के बाद इसके खिलाफ पुलिस को बयान नहीं देती, बल्कि जब अरसल और एमल मुरीद पे शक करते हैं और अस्मा को कहते हैं कि अस्मा की जान को मुरीद से खतरा है, तो अस्मा इनको भी चुप करवा देती है। वो अब खुद मुरीद का सच मालूम करने और मामले की तह तक पहुंचने का फैसला करती है। मगर दूसरी तरफ अमीन कुरैशी, जो अपनी बीवी को तो अस्मा से मिलने नहीं देता, मगर खुद मुरीद से अस्मा की खैरियत मालूम करते हुए कहता है कि अगरचे मैं इससे अपना रिश्ता खत्म कर चुका हूँ, मगर मैं इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकता कि वो मेरे जिस्म का हिस्सा है, इसलिए मेरी बेटी का ख्याल रखना तुम्हारे अवलीन फराइज में होना चाहिए। और अस्मा की माँ बेचारी अस्मा की मोहब्बत में अमीन कुरैशी से छुप कर अस्मा के लिए सूप बनवाकर अपनी मुलाजमा के हाथ भिजवाती है। और मुलाजमा जब अस्मा से मिलने मुरीद के क्वार्टर में जाती है तो मुरीद की माँ की तस्वीर देखकर जज्बाती हो जाती है और अस्मा को बताती है कि मुरीद की माँ बहुत अच्छी और खूबसूरत औरत थी और मेरी पक्की सहेली थी। तो अस्मा पूछती है कि बुआ, आपने पहले तो कभी ये बात नहीं बताई, जिस पे बुआ कहती है कि साहब ने मना किया था इनका नाम भी लेने से, जिस पे अस्मा चौंक जाती है और बुआ को मजबूर करती है कि वो उसे सच बताए कि उस दिन क्या हुआ था। और फिर अस्मा की मोहब्बत से मजबूर होकर बुआ अस्मा को सारी कहानी सुना देती है कि मुरीद की माँ ने खुदकुशी की थी, स्कूल की छुट्टियां थी, आपकी अम्मी आपको और आपकी बहन एमल को लेकर अपने मैके गई हुई थी। सारे मुलाजमीन कोठी के दूसरी तरफ रहते थे, जबकि मुरीद की माँ इस क्वार्टर में अकेली रहती थी। और फिर उसने अपनी जान ले ली और मरने से पहले मैंने इसकी चीखों की आवाजें सुनी थी, मगर मुझे साहब की तरफ से हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए ना तो मैं उसकी मदद को जा सकी और ना ही मुझे मालूम हो सका कि वो मरने से पहले क्यों चीख रही थी। मगर यहाँ पे एक बूढ़ा माली रहता था, नौशाद नाम था इसका, वो भी इस रात के बाद कभी नजर नहीं आया। बूढ़ी मुलाजमा ये बातें बताकर रोते हुए हाथ जोड़कर अस्मा से रिक्वेस्ट करती है और वादा लेती है कि किसी को इस बारे में कुछ ना बताए। अस्मा के वादा करने के बावजूद इस मुलाजमा का खौफ कम नहीं होता। वो अस्मा को सच बताकर बहुत घबरा जाती है और अमीन कुरैशी के खौफ से अपने बेटे के एक्सीडेंट का बहाना बनाकर छुट्टी लेती है और अपने गाँव चली जाती है और अस्मा के लिए सोचने को बहुत कुछ छोड़ जाती है। और अस्मा भी अहद करती है कि वो सच की तह तक पहुंचकर ही रहेगी और जब तक सच मालूम ना हो जाए वो मुरीद को गलत नहीं समझेगी। जबकि दूसरी तरफ अरसल और एमल का शक मुरीद पे बढ़ता जा रहा है। अरसल एमल को मुरीद पे नजर रखने को कहता है और जब मुस्तफ़ा मुरीद को फोन करके इस पे नाराज होता है कि वो अस्मा की मोहब्बत में अपने हदफ से दूर होता जा रहा है और मुरीद इसको यकीन दहानी करवाता है कि कोई रिश्ता कोई ताल्लुक उसे उसके हदफ से दूर नहीं हटा सकता, तो एमल पीछे खड़ी इसकी बातें सुन लेती है और मुरीद से पूछती है, कौन सा हदफ है तुम्हारा मुरीद और कौन नहीं बचेगा तुम्हारे हाथ से। तो मुरीद अस्मा को मुतमईन करने के लिए ऑफिस के किसी हदफ की बात करता है, मगर एमल इसकी बातों से मुतमईन नहीं होती, बल्कि मुरीद के जाने के बाद वो अस्मा के पास जाकर उसे बताती है कि अस्मा की जान को मुरीद से खतरा है, बल्कि इनकी पूरी फैमिली को मुरीद से खतरा है। वो अस्मा पे नाराज होती है कि आपने क्यों मुरीद को बचाया, क्यों पुलिस को सच नहीं बताया कि मुरीद ने आपकी जान लेने की कोशिश की थी। तो अस्मा इसकी बातों की तरदीद करते हुए कहती है कि वो आग एक हादसा थी, मुरीद का इसमें कोई हाथ नहीं। मगर एमल, जो कि मुरीद से अब नफरत करने लगी है, अस्मा को वो बताती है कि वो मुरीद से मोहब्बत करती थी और अस्मा के पूछने पे कि क्या मुरीद भी तुमसे मोहब्बत करता है, तो एमल बताती है कि इसने मुझे 5 साल तक अपनी मोहब्बत और हालात में उलझाया और जब इकरार का वक्त आया तो उसने मुझसे मोहब्बत करने से साफ इनकार कर दिया। ये बात सुनकर अस्मा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुरीद की वापसी का इंतजार करती है। और जैसे ही मुरीद घर आता है, अस्मा पहले तो इसे एमल की मोहब्बत वाली बात पूछती है, तो जवाब में मुरीद उससे बता देता है कि एमल की मोहब्बत वन साइडेड थी, उसने उसे कभी मोहब्बत का वादा या इकरार नहीं किया था। और फिर अस्मा मुरीद की माँ के मरने के मामले की तह तक पहुंचने के लिए गन पॉइंट पे मुरीद को उस पुराने माली नौशाद को फोन करने को कहती है और नौशाद माली भी जब वही बातें करता है जो मुरीद ने उसे की थी, तो अस्मा को मुरीद की सच्चाई पे यकीन आ जाता है और वो पिस्तौल फेंक देती है और अपने बाप की सफाकी पे टूट फूट का शिकार हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ एमल का शक मुरीद पे बढ़ता जाता है और वो इसके साथ शॉपिंग करने जाती है, तो रास्ते में भी उसे मुरीद को यही जताती है कि वो मुरीद से नफरत करती है और उसे मुरीद पे शक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि अस्मा का यकीन और एमल और अरसल का मुरीद से नफरत और शक मुरीद को किस इम्तहान में डालते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।